नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सुबह सुबह जब आँख खुलती है, सवेरा होता है, कहीं पर चिड़ियों की चहचहाहट होती है, कहीं पर मुर्गे की बांग होती है और जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पे किसी ने मोर पाला हुआ है, वहाँ पर मोर की सुबह सुबह आवाज़ आती है। तो सुबह जब आँख खुलती है तो हम एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। ये नए दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, इस विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं सुबह उठते ही व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो ठीक तरीके से सेट होने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लेता है। यानी रात भर वो आराम की मुद्रा में होता है, एक्टिव होने में उसे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। हर व्यक्ति सुबह उठता है और अपने आने वाले दिन को बेहतर बनाने के लिए मंगल कामना करता है। तो ये मंगल कामना तभी आपकी सफल होगी जब आप दिन की शुरुआत अच्छे से करेंगे। जितनी शुरुआत अच्छी होगी उतना ही दिन अच्छा बीतेगा। जैसे ही सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के से पहले ही हल्का हल्का सा चिड़ियों की चहचहाहट चहचहाहट और रोशनी होनी शुरू हो जाती है। फिर एकदम लालिमा छाई होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे सूरज का उदय होता है और फिर सूर्य ठीक प्रकार से चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। उस समय में व्यक्ति का मन जो बिल्कुल एकदम समझ लीजिए शांत और सुंदर वातावरण में होता है। तो जब भी व्यक्ति सुबह उठता है तो उगते हुए सूरज के दर्शन करने से उसके मन में शांति आती है। मस्तिष्क जो है वो एक्टिव हो जाता है। मस्तिष्क जो है जो आराम की मुद्रा से निकलकर सोच विचार की मुद्रा में चले जाता है। तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो मैंने कहा कि 1.5 2 घंटे लगते हैं मस्तिष्क को सेट होने में। तो कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे दिन हमारा बेहतरीन बीते। सबसे पहला काम यह है कि नींद खुलते ही आप एकदम से अपनी आंखें ना खोलें, धीमे धीमे अपनी आंखें खोलें। थोड़ा सा रोशनी आपकी आंखों में भरनी चाहिए। जब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे तो फिर अपने मन ही मन में अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का, अपने माता पिता का ध्यान करें और अपनी हथेलियों के दर्शन करें। आपकी हथेलियों में ही सभी देवी देवता ग्रह विराजते हैं और उनके दर्शन करें। और हथेलियों में जब आप सभी देवी देवताओं के दर्शन करें तो मन ही मन उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद भी लें, तो संपूर्ण दिन अच्छा बीतेगा। दूसरा काम क्या करना है, सुबह उठते ही जो पैर है ना वो जमीन पर रखने से पहले, जैसे आप बिस्तर पर बैठे हैं तो या लेटे हैं तो पहले सबसे पहले पैर आते हैं नीचे। तो ऐसा ना करके, पैर नीचे ना करके, सबसे पहले हाथ से धरती माँ को चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें और उसके बाद भी 10-5 मिनट तक बिस्तर पर लेटे रहें या बैठे रहें। अपने मन ही मन में कुछ स्मरण करते रहें अच्छी बातों का, या कोई जो भी आपको पूजा पाठ करना है मन ही मन में कुछ वो कर सकते हैं। तो यानी सबसे पहले क्या करना है, अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना है, फिर अपनी हथेलियों में बसे देवी देवताओं को प्रणाम करना है। फिर धीरे से पैर जमीन पर रखने की बजाय अपने हाथों को जमीन पर ले जाना है, जमीन को चरण स्पर्श करना है और फिर उसके बाद 5-10 मिनट बैठे रहना है और मन ही मन में भगवान का नाम लेना है और मौन बैठे रहना है। मौन सर्वार्थ साधनम, बिल्कुल एकदम अपने मन में प्लानिंग करनी है कि आज हमें क्या क्या करना है, उसका पूरा स्ट्रक्चर यहीं पे तैयार कर लीजिए और उसके बाद अपने पैर जमीन पर रखिए। तीसरा काम क्या करना है, फिर आप जैसे आप जब जमीन पे पैर रखेंगे तो बाथरूम वगैरह जाएंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, ये सारे काम करके भगवान का ध्यान करिए और कोशिश करिए कि सूर्योदय से पहले ही आप उठ जाए और ताकि उगते हुए सूरज के आप दर्शन कर सके। यानी कि आपको करीब करीब ये सब करने के लिए 4 बजे के आसपास उठना चाहिए। यही हमारा नियम होना चाहिए। 4 बजे उठें या 4:30 बजे उठें, मतलब 4-4:30 के बीच में उठ जाना चाहिए ताकि आप उगते हुए सूरज के दर्शन कर सके। और जब दिन और रात दोनों मिल रहे होते हैं तो उस समय हमारा दिमाग जो है ना, जो मस्तिष्क है, काफ़ी संवेदनशील होता है। ऐसे में आप अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में अगर सकारात्मकता लेके आएंगे, अच्छे विचार लेकर आएंगे तो दिमाग उसको जल्दी ग्रहण कर लेगा। बुरे भाव लाएंगे तो बुरी बातें होंगी। तो इसलिए मस्तिष्क में नकारात्मक चीज़ें मत सोचिए, जीवन में फिर वैसा ही पूरा दिन होता रहेगा। चौथा काम क्या है, सुबह उठने के बाद जो आपने कार्य करने हैं, जो आपकी प्लानिंग है ऑफिस में, घर की, उन सबको पूरा करने की मजबूत प्लानिंग बनाइए और उन कामों को त्यागिए जो काम अच्छे नहीं हैं। पांचवा काम क्या करना है, सुबह सुबह उगते हुए सूरज को जल जरूर दें। ऐसा करने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में आप खूब तरक्की करते हैं। अगला काम आपको क्या करना है,
अब आप घर आ गए, घर में आपने ऑफिस या नौकरी के लिए या अपनी दुकान के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, या बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, तो बढ़िया से सात्विक भोजन करिए, नाश्ता वगैरह करिए, जो भी आप करते हैं उसमें अच्छी चीजें खाइए। फिर उसके बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके अपने घर में अगर आपके कोई जो भी देवी देवता की फोटो है उनके सामने अपना नतमस्तक होइए, माता पिता का चरण स्पर्श करिए, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करिए और फिर अपने काम में निकल जाइए। अब जब भी आप घर से निकलें तो उससे पहले अपना मुंह मीठा करके जरूर जाएं। घर के जो सभी सदस्य हैं उनसे प्यार मोहब्बत से बातें करें और बिल्कुल ईश्वर का नाम लेते हुए निकलते चले जाएं। कुछ लोग निकलने से पहले पशु पक्षियों को कुछ रोटी, जैसे कुछ लोग का नियम होता है कि गाय की रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, कौवे को रोटी देना, ये नियम वगैरह भी करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। कुछ लोग पक्षियों को दाना डालते हुए जाते हैं, कुछ लोग पेड़ पौधों में जल डालते हुए जाते हैं। ये सारे नियम सबने अपने अलग अलग बना रखे हैं, इनसे उनको बहुत ही लाभ होता है। तो दिन में ये सोचिए कि कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करना है जिससे हमारे मतलब दिन में शुभता बनी रहे, कुछ पुण्य कर्म जरूर करना है। अब इसके बाद आप अपने काम में पहुंच गए, अपनी दुकान में पहुंच गए, बच्चे पढ़ाई करने लगे, तो वो सब काम अपने ईमानदारी से करिए। शाम को जब आप अपने काम से नौकरी से वापस आए तो करना क्या है कि कुछ ना कुछ घर पे लेकर आए। क्या लेकर आए? और कुछ मिठाई ले आइए, कुछ ना कुछ ले आइए। भाई मिठाई नहीं ला सकते, मान लीजिए सब्जी ही कोई ना कोई ले आइए। अब जैसे आपके यहाँ कोई ना कोई रोज एक ताजी सब्जी बनती होगी, एक साथ लाने की बजाय कभी कुछ ना कुछ लेते आइए, जो आज की सब्जी, कल की सब्जी, जो रात में पकनी है या सुबह पकनी है। तो ये यानी खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ हाथ में होना चाहिए, चाहे वो आटा हो, चाहे चावल हो, चाहे वो सब्जी हो या कुछ भी हो। फिर उसके बाद आप घर पे आइए, अपने घर वालों से मिलिए, अपने दिन भर का जो हाल चाल है वो सुनाइए। फिर शाम को ईश्वर के चरणों में फिर नमस्कार करिए। इसके बाद आप जैसे भी खाना पीना खाकर थोड़ा सा टहलिए। टहलने के बाद, ताकि खाना हजम होना चाहिए, जब तक खाना हजम नहीं होगा तब तक आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी। उसके बाद आप जब बिस्तर पे जाते हैं तो बिस्तर से पहले अपने पैरों को बहुत अच्छी तरीके से धोइए, साफ करिए, और पैरों को अच्छी तरीके से धोने के बाद पोंछ लीजिए, यानी गीले पैर नहीं होने चाहिए। अच्छी तरीके से पोंछ के आप बिस्तर पे जाके सो जाइए, यानी साफ पैर होने चाहिए। और कभी भी रात्रि में कम वस्त्र पहन के मत सोइए, यानी कि शरीर में कपड़े पहने हुए होने चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बस इतना करना है, फिर सुबह नींद खुलेगी, फिर उसी प्रक्रिया को आपने फॉलो करना है। ये छोटी सी जानकारी थी, जिसको आप समझ गए तो आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी का हर आने वाला दिन मंगलमय हो। हरि ओम, नमस्कार।